नमस्कार साथियों, आप कल लोग कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, वीडियो नहीं आई हो नहीं आ रही थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी वीडियो देखते हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दिया करिए। आज का टॉपिक है जैसे कि सैटर्न नेपच्यून कंजंक्शन, ठीक है। शनि और नेपच्यून का जो युक्ति ये जो है कहा जाता है, ये जब बनती है ना, तो ये जो है युद्ध, रेवोल्यूशन और मतलब कोई नई क्रांति, कोई नई चीज वो करती है की स्थापना, ठीक है। अब मैंने सोचा चलो मैं देखता हूँ, रिसर्च किया मैंने इस पे काफी दिनों तक। तो मेरे को पता चला ये बहुत सालों बाद ये युक्ति बनी है। पहले बनी थी, बिफोर इससे पहले बनी थी, अभी बनी हुई है 2025 की, 29 मार्च 2025 से 24, आई थिंक 18 फरवरी, सॉरी 18 फरवरी 2028 तक, ठीक है। ये जिस जब से आई है यहाँ पे, ठीक है, तब से देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर हो गई, ठीक है। इसराइल और ईरान की पिछले साल वॉर 2025 की बता रहा हुई गई, और अमेरिका और वेनेजुला की हो गई। तो ये जब से आई है ये कंजंक्शन, ये युद्ध को पूरी दुनिया में तेजी से फैला रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं ये पिछली बार आई थी क्या। मैं आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने देखा पिछली बार ये युक्ति जब थी, तब भी एग्जैक्ट लोकेशन पे ही युद्ध हुए थे, अच्छे 6 महीने तक। उदाहरण के लिए पिछली बार ये युक्ति थी 1987 दिसंबर से 1990 दिसंबर तक, तब भी कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसएसआर और यूएस के बीच, पता ही होगा आप सबको। अफगान सोवियत वॉर, ठीक है। ईरान और इराक वॉर तब भी हुई थी। वो तो वैसे 80 से 99 1989 तक चली थी, 1980 से ईरान और इराक की वॉर। लेकिन हाँ 87 88 89 में ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट था काल, वो लंबा चली थी। मतलब स्टेबिलिटी खत्म तब भी थी, अब भी वैसी है। अंतर बस ये है, तब इतना इंटरनेट नहीं था, इतना स्मार्टफोन ये सब कुछ नहीं था, लोग इस पे सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब क्योंकि हर घर में मोबाइल पहुंच चुका है, हर घर में इंटरनेट पहुंच चुका है, तो अब ज्यादा लोग इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है, और तुरंत एक्शन लेते हैं, इसलिए पैनिक मोड आता है। मैं बता देना चाहता हूँ, शनि तो पता ही होगा किस चीज का ग्रह होता है, न्याय का ग्रह होता है, एक राशि में काफी समय तक रहता है, और जितनी भी बड़ी घटना दुनिया में होनी होती है उसके पीछे हाथ रहता है नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस का, ठीक है। तो अभी देख लीजिए शनि और प्लूटो की युक्ति 2018 से लेके ये थी 2021 तक, समझ लीजिए 21 नहीं 23 की जनवरी तक, सॉरी अभी ये गई है, ठीक है। उसके बीच कोरोना आया, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी देखिए तो गुरु केतु की युक्ति भी हुई थी, ठीक है। तो युद्ध भी कई तरह के होते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर होते हैं, जरूरी नहीं मिलिट्री के ही युद्ध हो, मॉडर्न वॉरफेयर भी होता है, कई तरह के युद्ध भी होते हैं। ये मिलिट्री एक्सपर्ट जानते होंगे अच्छे से, और कोई वो भी जानते होंगे, मीडिया वाले भी जानते होंगे, ठीक है। तो नेपच्यून जो होता है इमेजिनेशन, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है ये ग्रह, ठीक है। वो इंट्यूशन का प्लेनेट होता है, ये सब चीज का होता है। तो तब भी ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि अब कुछ बहुत बड़ा ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा युद्ध ना हो जाए। एक तरफ सोवियत और अफगानिस्तान की में वॉर हो रही थी तब, ठीक है, और यूएसएसआर के टुकड़े भी हो रहे थे ना तब। अच्छा, तब जो था सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये तीनों साथ थे। अब की वाले में अंतर यह है सिर्फ सैटर्न और नेपच्यून है। तब वाला ज्यादा वो था, अब वाला उससे कम है, ठीक है। तब वाला ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि यूरेनस जो होता है रेवोल्यूशन का प्लेनेट होता है ना। अब की यूरेनस के साथ कोई नहीं, सिर्फ नेपच्यून और शनि के साथ है, ठीक है। तो वही बात है, लेबनान में भी वॉर हुई थी तब भी, और अब भी शुरू नहीं हुई है अभी। मिडिल ईस्ट पूरा गल्फ वॉर, अभी देखिए खाड़ी का क्षेत्र पूरा बंद हो गया है। एग्जैक्ट लोकेशन इस टाइम ड्यूरेशन में हुई थी, एग्जैक्ट लोकेशन इसमें कौन कौन सी जगह है। अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान में, देख लीजिए। आज 26, अब सब देख लीजिए 26 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है ये। वैसे तो देखा जाए तो ये युद्ध इंडिया पाकिस्तान में हुआ, फिर इसराइल ईरान में हुआ, फिर वो रशिया यूक्रेन तो पहले से ही चल रहा है, और ये
यूएस इसराइल जॉइंट ईरान, फिर ये अभी चल रहा है, ठीक है। और जनवरी में वेनेजुएला और यूएस के बीच हुआ। तो इससे पहले इतना ज्यादा कभी युद्ध हुआ है? नहीं हुआ है। इस समय में होते थे पहले के जमाने में। और जब जब इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, ऐसे खतरनाक ग्रहों, मतलब खतरनाक नहीं, यूरेन नेपच्यून को खतरनाक नहीं माना जाता है, लेकिन इस तरह के कंजंक्शन देखे गए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन तब भी थी, अब भी है। मिडिल ईस्ट तब भी चौक था, मतलब इतना नहीं हुआ होगा। हाँ जी, गल्फ वॉर 6 महीना चली थी, लेकिन मोटा मोटा ये कोई 5-10 दिन के युद्ध नहीं चले थे, लंबे चले थे। अब भी चल रहे हैं, ठीक है। अंतर बस इतना समझ लीजिए, इधर इंटरनेट है ज्यादा, इधर इंटरनेट ज्यादा नहीं था, ये अंतर है। और नॉर्थ एशिया, ईस्टर्न यूरोप तब भी, अफगानिस्तान तब भी, ईरान इराक तब भी हो, तभी भी ईरान हो गया है। लेबनान में अभी भी देख लीजिए, वो इसराइल। गल्फ अभी भी डिस्टर्ब है, तब भी था, क्योंकि ये युक्ति तब भी थी। नॉर्थ एशिया तब भी था। अच्छा, अब की बारे में क्या लग रहा है, क्योंकि 2028 तक रहेगी ये युक्ति, ये वो लंबा समय है, 2 साल 3 साल, है ना। क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, अब की बार गुरु जो है थोड़ा अलग तरह से भी थोड़ा सा गोचर, मतलब अपने उच्च राशि के नजदीक चल रहा है ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए ये जल्दी पीस पीस की वो हो जाए, मतलब बात लोग करेंगे, ठीक है। ये ईस्टर्न यूरोप अभी भी, ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान अभी पता ही होगा। ईरान की वजह से मिडिल ईस्ट अभी भी है, ठीक है। साउथ एशिया में, हाँ, आप देखेंगे। आप बांग्लादेश में म्यांमार को आगे देख सकते हैं, ठीक है। और ईस्ट यूरोप में यूक्रेन का थोड़ा सा ये बढ़ता हुआ, थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। साउथ अमेरिका, ये बहुत बड़ा चीज है। साउथ अमेरिका, अच्छा, साउथ अमेरिका मतलब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का साउथ नहीं बोल रहा हूँ। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जिसमें पनामा भी होता है, ठीक है। पनामा एक देश है, ठीक है। और कोलंबिया है, ठीक है। ब्राजील है, पेरू है, ठीक है। इधर आगे आपको, अभी सब शांत वहां पे है, लेटिन अमेरिका जिसे बोला जाता है। इधर भी आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी गड़बड़ाती नजर आएगी। यहाँ पे महंगाई काफी बढ़ेगी, मतलब स्टेबिलिटी तब भी नहीं थी ज्यादा, अब भी नहीं दिख रही है। पॉलिटिकल चाओस तब भी था, कयास अब भी पॉलिटिकल कयास है, ठीक है। साइकोलॉजिकल तब भी, अब भी साइकोलॉजिकल, लेकिन अब की बात वाले में इंटरनेट ज्यादा है ना, इसलिए। और मेरे को क्या कहना था, ये वही है, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली, इकोनॉमिकल। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर बनेगा। देखिए, क्योंकि अभी आप गोचर देखिए, 2025 से लेकर 2028 तक का, सिर्फ सैटर्न और नेपच्यून का गोचर नहीं गड़बड़ यहाँ पे है। आगे जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केतु, जुपिटर, इनका कंजंक्शन भी आएगा, ठीक है। और ये जब जब आए हैं, तब तक कोई दुनिया में नई बीमारी जरूर फैलती है। ये आखिरी बार आए थे दिसंबर 2019 में, फैला ऐसे, उसके पहले भी जब आए हैं, बीमारी फैलती है कोई ना कोई, ठीक है। उसके मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। और जो है प्लूटो, राहु, दिसंबर 2026 से जो है 2028 तक ये, ठीक है। एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ ये। अच्छा, ये जो है समझ लीजिए दिसंबर 26 से लेकर जून 27 तक ये पीक पे जाएंगे, ठीक है। इनका भी यही है 27, तो 27 में ये भी अपनी पीक पे इनको जाना है। अब ये कौन सी वॉर है पता नहीं, हाइब्रिड किस्म की है, जिसमें काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए, यूरोप भी, साउथ एशिया भी, ठीक है, मिडिल ईस्ट भी, ईस्टर्न यूरोप भी, नॉर्दर्न एशिया भी, साउथ अमेरिका भी, नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है,
कनाडा पे मंदी दिख रही है। तो तब भी जो तब कम्युनिज्म कैपिटलिज्म समझ लीजिए, जो राजनीति वाले हैं, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है, तब कम्युनिज्म हारा था, लेकिन अब की बारे में उल्टा है हिसाब। हाँ, आश्चर्य हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि तब जो है धनु राशि में ज्यादा इनका प्रभाव था, वृश्चिक धनु में। अब की ये जो प्रभाव बन रहा है, मीन में बन रहा है, और मीन जो होती है नेपच्यून की स्व राशि होती है, उसकी खुद की अपनी होती है, वो महाशनि का है। और कर्क सिंह राशि में ये गुरु केतु की युक्ति बनेगी, मकर राशि में आने वाले समय में ये युक्ति बनेगी, फलादेश निकल के आ रहा है मकर राशि में इनकी, प्लूटो और राहु की, ठीक है, फलादेश ये निकल के आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट वाली जो विचारधारा है दुनिया के परिप्रेक्ष्य से, ये उभरती नजर आ रही है। ये एक चक्र है, पहले तो लगेगा, अभी अभी स्टार्टिंग में लगेगा, 26 की दिसंबर से लेके समझ लीजिए अप्रैल 2027 तक कि अरे ये गई है विचारधारा, पहले तो एकदम नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी वापस। रीजन ये है क्योंकि शनि जहां पे रहता है उसको वो करता है, और मीन राशि धार्मिक राशि है, धार्मिक राशि पे जितने भी पाखंडी होंगे, आप ही अच्छा ये बताइए, जब से ये लोग साथ आए हैं, कौन से धर्म के धर्मात्मा खुश हैं? ये आए थे मार्च 2025 में, अप्रैल 2025 में क्रिश्चियंस सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, पोप की डेथ हुई थी। उसके बाद इंडिया में आप शंकराचार्य जी की हालत देख लीजिए, जो हिंदुओं के धर्म गुरु माने जाते हैं। उसके बाद अब ये जो ईरान वॉर में पता ही होगा, मारा है, असैसिनेट कर दिया उनको, वो भी एक शिया धर्म गुरु माने जाते थे। तो जितने भी धर्मात्मा किस्म के जो हैं, सब अभी परेशान चल रहे हैं, ये इसी वजह से चल रहे हैं, इनकी वजह से, और ये 2028 तक है भी ऐसा। तो ये इसको उल्टा कर रहा है, आगे 2028 में आपको यही नतीजा निकल के आएगा कि ये जो राइट विंग जो है ये कोलैप्स होता नजर आएगा। बढ़ा है भी शनि ने था, गिराएगा भी। अब देख लीजिए, ऐसी ऐसी फाइल खुल के आ रही है, 15 फाइल के लोग कहेंगे ईश्वर होता भी है, ऐसी ऐसी मतलब चीजें आ रही हैं कि मतलब लोगों को बहुत डाउट हो रहा है काफी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये चक्र है, चल रहा है बस। और हाँ, ग्लोब में जो ईस्टर्न पार्ट है वो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा भी दिखा है। सबसे गड़बड़ पूरे ग्लोब में मिडिल का है अभी हिसाब। इंडिया के परसेप से देखा जाए तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही बस थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी थोड़ी सी अजीब दिखाई दे रही है, बस इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। कोई नए मतलब समझ लीजिए आप, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विद्रोह की भावना थोड़ा सा भड़कती मतलब कुछ जगह पे दिख रही है, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी। बाकी सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया में थोड़ा सा बारिश और तूफान की समुद्री उसका जो है संभावना बढ़ेगी, क्योंकि नेपच्यून जो है ये समुद्र के देवता माने जाते हैं, इनका नाम हिंदी में वरुण है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी, जाहिर सी बात, समुद्री से सब कुछ तो चलता है, वेदर पैटर्न, मानसून। और अब देखा जाए तो 2032 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2032 तक, अब कैलकुलेट करिए आप, 60 की श्रृंखला होती है हिंदू संवत्सर की, ठीक है, इसमें रुद्र संवत्सर लग रहा है 19 मार्च 2026 से, जो कि 2032 तक इसकी पूरी एक श्रृंखला खत्म हो जाएगी। जो 85th जो है 60 वाले जो चक्र होते हैं, तो वो अभी 85th वाला खत्म हो जाएगा, फिर 86 वाला नया चक्र शुरू होगा नए सिरे से। तो कुल मिला के आप देखिए ये सब दिख रहा है। और हाँ, कई लोग कहेंगे तो ऐसे में हम करें क्या? देखिए, सतर्क रह के आप लोग कोई खतरनाक चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, और जो है अपडेट रखिए खुद को, और एडवांस में रिजर्व रखें थोड़ा सा, मैं यही सबको कहना चाहूंगा। और किसी चीज को बहुत ज्यादा अति मत करिए, किसी भी चीज की, और डरने की जरूरत नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है बस, इसके बाद
और क्योंकि कल आपने ज्योतिषियों को सुना होगा 2032 तक खराब बताते हैं, क्यों बताते हैं ये भी तो उनसे पूछ लीजिए। वो ये नहीं बताएं क्योंकि ये संवत्सर वाला चक्र इसमें खत्म हो रहा है, और जब जब संवत्सर का चक्र खत्म होता तो है अंत में 20 करके डिवाइड कर रखा है, इस तरीके का है। 20 संवत्सर जो होते हैं स्टार्ट के 1 to 20 वो ब्रह्मा, 20 to 40 विष्णु, 40 to 60 शिव। अब जो 60 के आखिरी हैं, 6 मतलब जो 50 to 60 है, उसमें जो 5 हैं वो बहुत खतरनाक शिव को डिस्ट्रॉय माने जाते हैं ना, तो वो इसमें खत्म हो रहा है चक्र। अच्छा, तो यही बात नहीं है, और काफी सारे इसमें इस टाइम पीरियड तक ग्रहण भी लग रहे हैं, खूनी चंद्र ग्रहण, जो कि सब धर्म में खराब माने जाते हैं। यही सब चीजें हैं, बस ईश्वर की कृपा रहेगी बच जाएंगे। और हाँ, हो सकता है ये समय सीमा जो है मनुष्य की परीक्षा भी ले रहे हो ईश्वर। धन्यवाद।